राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पुत्रदा एकादशी है। इसकी व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग के आरंभ में महिष्मतिपुरी नामक एक नगर में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन क्योंकि वह पुत्रहीन था, इस कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन बिल्कुल भी नहीं है। ना ही मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी भी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान ही माना है। सज्जनों की सदैव पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। आखिर इसका क्या कारण है? राजा महिजीत के इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत व्योवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बहुत ही बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। लोमश मुनि को देखने के उपरांत, क्योंकि जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था, सबने जाके ऋषि को प्रणाम किया और उनसे यह प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हमारे राजा को जो कष्ट है उस कष्ट का कृपया आप कोई निवारण बताइए। क्योंकि उन लोगों को देख के जब मुनि ने पूछा था कि आप लोग किस कारण से आए, तो निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी क्षण मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन है और बहुत ही ज़्यादा दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, तो उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। वह गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्या के समय वह, जबकि 2 दिन से प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर जब सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, कृपया आप ऐसा उपाय बताएं। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सभी लोग व्रत करो और रात्रि में जागरण भी करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया
और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा करने वाले इस दिन उपवास रखें और कथा को पढ़ने अथवा इसके महात्म्य को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल तथा व्रतधारी मनुष्य इस लोक में संतान सुख भोग कर सब पापों से मुक्त हो जाता है और परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। राधे 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 राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम शिव शिव राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राधे राधे राधे।